सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रियो। और आज जिस विषय पर हम सीखने जा रहे हैं वह विषय है क्रिसमस क्या है। जी हाँ, जिस विषय पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है क्रिसमस क्या है। मेरे प्रियो, यीशु का जन्म होना या प्रकट होना या आगमन होना ही क्रिसमस है। यीशु मसीह का जन्म होना या प्रकट होना या आगमन होना ही क्रिसमस है। हमारे लिए क्रिसमस का बहुत महत्व है। हमारे लिए क्रिसमस बहुत महत्व है, विशेष पापियों के लिए, है ना। पापियों के लिए क्रिसमस का महत्व, पापियों के लिए क्रिसमस का क्या महत्व है। एक वचन हम देखेंगे लूका 19 अध्याय 7 से लेकर के 10। लूका 19 अध्याय 7 से लेकर के 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या होता है, एक चुंगी लेने वाला एक मनुष्य है जो पापी है। चुंगी लेने वाला जक्कई नाम का एक मनुष्य है जो पापी मनुष्य है, और यीशु मसीह जक्कई के घर में जाता है। तो जक्कई के घर में जाता है तो कुछ लोग कहने लगे कि यह तो पापी मनुष्य के पास आ गया है, ये तो जक्कई तो बहुत पापी है, ये तो गुंडागर्दी है, ये तो अन्याय करने वाला व्यक्ति है, इसके घर में यीशु मसीह आ गया। बहुत लोग कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, जैसा यीशु मसीह जक्कई के घर में पहुंचता है, जैसा यीशु मसीह का कदम जक्कई के घर में पड़ता है, जक्कई खड़े होकर के कहता है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। अगर कुछ अन्याय करके भी लिया हूं तो उसको उनको 4 गुना वापस कर देता हूं, 4 गुना वापस कर देता हूं। जक्कई के जीवन में एक आनंद का समय था मेरे प्रियो। पता नहीं कितना आनंद से भर गया। यीशु मसीह का कदम उस घर में पड़ते ही, जक्कई के घर में पड़ते ही वो आनंद से भर गया। वो पश्चाताप करने लगा, परिवर्तन हो गया, मन को परिवर्तन कर लिया। पूरी तरह से जो अन्याय करता था वो सारा चीज को छोड़ दिया। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने जा करके जक्कई तू ये छोड़ दे, अन्याय छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, कुछ नहीं कहा। मात्र यीशु मसीह का कदम उस घर में पड़ा, उतना में जक्कई का मन बदल गया। और वही क्रिसमस है। क्रिसमस क्या है? यीशु का जन्म होना या प्रकट होना या यीशु का आगमन होना ही क्रिसमस है। जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, वही उसके लिए क्रिसमस है। मेरे प्रियो, पापियों के लिए क्रिसमस उद्धार का कारण है। पापियों का जीवन यीशु बचाता है, वही क्रिसमस है। हमारे घर में यीशु आए, वही क्रिसमस है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ जाए, आपके घर में उपस्थित जब हो जाए, वही क्रिसमस है। इसलिए सच्चा क्रिसमस को हमको पहचानना है। जितना अधिक जो हम अपने घर को सजाएंगे, प्रार्थना भवन को सजाएंगे और सब कुछ कार्यक्रम हम करेंगे, खाने पीने का कार्यक्रम करेंगे, रोटी बनाएंगे और खाने का कई एक आइटम भी हम कर लेंगे, अगर यीशु मसीह अगर नहीं आया, यीशु मसीह का आगमन उस कार्यक्रम में नहीं होता है, तो वह कार्यक्रम व्यर्थ है प्रभु के सामने। हमको ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे परिवार में हो रहा है कि नहीं। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हमें प्रतीक्षा करना है। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, एक आत्मिक संगति करना है। एक आत्मिक संगति हम परिवार के साथ मिलकर भी करते हैं, तो वही सच्चा क्रिसमस कहलाएगा। क्रिसमस के मौके पर बहुत सारे लोग जो है संसारिक कार्यक्रमों में फंसे होते हैं। क्रिसमस का छुट्टी मिल गया, चलो इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं, इधर करते हैं। यीशु मसीह का न कोई आराधना होती है, यीशु मसीह का न कोई स्तुति होता है। अगर इस प्रकार से यदि हम कर रहे हैं तो हम सच्चा क्रिसमस नहीं मना रहे हैं। क्रिसमस का अर्थ है यीशु का जन्म होना या प्रकट होना या यीशु का आगमन होना। इस सच्चा क्रिसमस कहलाता है। हमारे परिवार में 4 लोग भी मिल करके
हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मिक संगति कर रहे हैं, वही सच्चा क्रिसमस है। यदि हम जो भी पाप में जीवन जी रहे हैं, अगर उस जीवन को हम छोड़ देते हैं, पाप बुराई रास्ता को छोड़ देते हैं और हम एक नया आनंद महसूस करते हैं, वही सच्चा क्रिसमस है। क्रिसमस हम मनाने जा रहे हैं तो जितना भी अंदर में हमारा जो बुराई है, उस बुराई को हम छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें यानी कि बदल देता है, वही क्रिसमस है। मेरे प्रियो, पापियों के लिए क्रिसमस उद्धार का कारण है। पापियों का जीवन यीशु बचाता है, वही क्रिसमस है। हमारे घर में यीशु आए, वही क्रिसमस है। आगे हम देखेंगे अल्प विश्वासियों के लिए क्रिसमस का महत्व क्या है। अल्प विश्वासियों के लिए क्रिसमस का महत्व क्या है। अल्प विश्वासी जो आधा विश्वास करते हैं, है ना, उनके लिए भी क्रिसमस का महत्व है। एक वचन हम देखेंगे यूहन्ना 20 अध्याय 24 से लेकर के 28। यूहन्ना 20 अध्याय 24 से लेकर के 28 यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कील के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मेरे प्रियो, अल्प विश्वासियों के लिए क्रिसमस का महत्व क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का एक खुद चेला है, थोमा नाम का, है ना। यीशु मसीह का खुद चेला है थोमा, और यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ, यीशु मसीह को गाड़ा गया और यीशु मसीह तीसरा दिन में जी उठा। जब तीसरा दिन में जी उठा तो बहुत सारे चेले लोग जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, उन्होंने गवाही देना चालू कर दी कि मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने यीशु मसीह को देखा है। तो यहाँ पर थोमा नाम का जो चेला था, वो क्या कहता है, जब तक मैं उसके हाथों को कील जो लगा हुआ था, जब तक मैं नहीं देखूंगा और मैं अपना अंगुली उसमें घुसा करके नहीं देखूंगा और अपना हाथ उसका जो पंजर में जो बर्छी से छेदा गया था उसमें हाथ को भी घुसा के नहीं देखूंगा, तब तक विश्वास मैं नहीं करूंगा। ये थोमा कह दिया। एक घर में ठीक 8 दिन के बाद एक घर में प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह के चेले लोग थे, वहां थोमा भी था। यीशु मसीह वहां आया, थोमा को कहता है कि थोमा इधर आ, ले मेरा हाथ को देख। वहां पर जो कील से ठोके थे वहां पर छेदा दिखा। अपना अंगुली भी डाल के देख, मेरा पंजर को देख, यहां तो अपना हाथ भी डाल के देख। अब तो विश्वास किया। थोमा कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। यीशु ने क्या कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास कर रहा है? लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य वे लोग हैं। धन्य कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो बिना चमत्कार देखे जो है सुन करके, वचन को सुन करके विश्वास करते हैं, वो लोग धन्य हैं बोलता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति देख करके विश्वास किया है, उन लोगों के लिए भी क्रिसमस का महत्व है कि वो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर यानी कि विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलें। उनके लिए भी क्रिसमस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की चमत्कारों को देखने के बाद भी यानी कि परमेश्वर की महिमा नहीं करते। बहुत सारे लोग देखने के बाद भी यानी कि परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं करते। दुख इस बात का है,
जबकि उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए। यहाँ पर थोमा प्रभु यीशु मसीह का चेला है और खुद चेला है, फिर भी कहता है जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह वहां पर रहने की आ जाता है। यीशु मसीह थोमा की जो अल्प विश्वास था उसके मन में, उसको पूरा करता है। ले देख, अपनी अंगुली डाल के देख हाथ में। मेरे प्रियो, बाइबल वचन बताती है कि धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं, सुन करके। आज हमें परमेश्वर की वचन को सुन करके हमको विश्वास करना है कि हाँ, ये घटना सत्य है, ये जो वचन है ये सत्य है। और जो वचन पर जो चलता है, सुनता है, उसको परमेश्वर धन्य कहता है। आगे हम देखेंगे बीमारी से चंगे हुए लोगों के लिए क्रिसमस का महत्व। बीमारी से चंगे हुए लोगों के लिए क्रिसमस का क्या महत्व है। जो बीमार से जो चंगे हुए हैं, जो चंगा हो करके प्रभु के पास आए हैं, उनके लिए क्रिसमस का क्या महत्व है। एक वचन हम देखेंगे मत्ती 8 अध्याय 14 से लेकर 15। मत्ती 8 अध्याय 14 से लेकर के 15। मत्ती 8 अध्याय 14 से लेकर के 15। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या होता है, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, पतरस के घर में यीशु मसीह आता है ना। वहां पर हम देखते हैं पतरस की सास ज्वर से यानी कि पीड़ित रहती है, ज्वर से, बुखार से पीड़ित है। और पतरस और यीशु मसीह पतरस के सास के पास जाते हैं और यीशु मसीह पतरस की सास के ऊपर हाथ बढ़ाता है, और जैसे हाथ बढ़ाता है उसका ज्वर उतर जाता है। और वो क्या करती है, तुरंत उठ करके सेवा टहल करने लगती है, यीशु मसीह का सेवा करना चालू कर देती है। चंगी होने के बाद क्या करती है, यीशु मसीह का सेवा करना चालू कर देती है। उसके लिए वही क्रिसमस है। और जब सांझ जब हुआ तो बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह के पास आए, जिनमें अंधा, ठूठा, लंगड़ा, काना सब लोग थे। घर से लेकर आंगन तक भर गए और प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों को चंगा किया और सबकी इनकी सेवा करना चालू कर दी। सो क्रिसमस जो बीमार से जो चंगे हुए लोगों के लिए एक बहुत महत्व है कि वो लोग चंगे हुए हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माने, प्रभु यीशु मसीह का यानी कि सेवा करें। यहाँ पर होता क्या है कभी कभी कि जैसा चंगा हुआ कोई व्यक्ति उल्टा पांव भग जाता है, वही पाप और बुराई में जीवन जीना चालू कर देता है। यीशु मसीह का सेवा करना छोड़ करके, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना छोड़ करके, यीशु मसीह को धन्यवाद देना भी भूल जाता है, सीधा यानी कि उल्टे पांव भग जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस की सास जब ठीक होती है, चंगा हो जाती है, कई दिनों से बुखार में पड़ी रहती है और चंगा जैसा होती है वैसे यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करना चालू कर देती है। आज जब हमको परमेश्वर चंगा करता है, हमारे जीवन में कोई चमत्कार करता है, चमत्कार को हम देखते हैं तो तुरंत प्रभु के नाम की महिमा करना हमको चालू कर देना चाहिए। परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना हमको चालू कर देना है। जैसे हम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना चालू कर देंगे वही हमारे लिए क्रिसमस है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चालू कर देंगे वही हमारे लिए क्रिसमस है। आगे हम बढ़ेंगे। धर्मियों के लिए क्रिसमस का क्या महत्व है? जो अपने आप को धर्मी समझते हैं उनके लिए क्रिसमस का क्या महत्व है? एक वचन हम देखेंगे लूका 2 अध्याय 25 से लेकर के
33, लूका 2 अध्याय 25 से लेकर के 33, लूका 2 अध्याय 25 से लेकर के 33। यहाँ पर लिखा हुआ है, यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक धर्मी व्यक्ति है, समोन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है, समोन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है और इसके लिए भविष्यवाणी हुए रहता है कि जब तक उद्धारकर्ता को देख नहीं लेगा तब तक तेरा मृत्यु नहीं होगा। ये भविष्यवाणी था उसके लिए और बूढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते 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 बूढ़ा गया। लेकिन एक समय ऐसे आता है कि एक दिन यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को मंदिर में लाते हैं और ये बूढ़ा शमौन यीशु मसीह को अपने गोद में लेता है, गोद में लेता है और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करता है। सो धर्मियों के लिए क्रिसमस स्तुति आराधना का कारण है। यहाँ पर देखिए, ये कितना वर्ष तक इंतजार करता रहा, ये मरा नहीं। इसके लिए तो भविष्यवाणी हुआ था कि जब तक उद्धारकर्ता को नहीं देख लेगा तब तक इसका यानी कि मृत्यु नहीं होगा। भविष्यवाणी हो चुका था और भविष्यवाणी पूरा हुआ। इतना वर्ष तक वो इंतजार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया वो। सो धर्मियों के लिए क्रिसमस स्तुति और आराधना का कारण है। जितने लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं उन लोगों को चाहिए कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें क्रिसमस में। अगर क्रिसमस के मौके पर अगर आप आराधना नहीं कर रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहे हैं, उसके नाम की महिमा नहीं कर रहे हैं, तो आप यानी कि यह परमेश्वर की स्तुति और आराधना का समय को आप खो दे रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे। आम लोगों के लिए क्रिसमस का क्या महत्व है। आम लोग माने जिनका क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, बस खाना पीना, मौज मस्ती करना, इधर उधर घूमना, यही बकबक करना, ये समझते हैं जो है कई सारे लोग। उनके लिए क्रिसमस का क्या महत्व है। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्रिसमस नाश का कारण है मेरे प्रिय। जी हाँ, जो व्यक्ति सच्चा आराधना नहीं कर रहा है, उपासना नहीं कर रहा है और सांसारिक माया मोह में फंसा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए क्रिसमस नाश का कारण है। हम लोग देखेंगे लूका 17 अध्याय 26 से लेकर के 30। लूका 17 अध्याय 26 से लेकर के 30। लूका 17 अध्याय 26 से लेकर के 30। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है। नूह को आप लोग जानते हैं। नूह को परमेश्वर ने कहा था कि नूह तुम एक जहाज बना, क्योंकि इस धरती को मैं जल प्रलय के द्वारा नाश करने वाला हूँ। और नूह ने ये बात को सुन करके जहाज बनाना चालू कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम प्रचार कर कि जल प्रलय होने वाला है और जितने लोग इस जहाज के अंदर आ जाएंगे वो लोग बच जाएंगे। नूह प्रचार कर करके
थक गया, परेशान हो गया, लेकिन किसी ने नहीं माना। उस समय लोग खाना पीना में, शादी विवाह में व्यस्त होते थे, नूह की बातों को नहीं सुनते थे। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आया, परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। जो नाव बनाया था, डोंगा बनाया था, नूह के परिवार वाले केवल बचे। परमेश्वर ने उस जहाज का, डोंगा का जो दरवाजा था उसको भी बंद कर दिया। सब लोग चिल्लाने लगे कि हे नूह हमें बचा, दरवाजा खोल। दरवाजा को तो परमेश्वर ने बंद कर दिया था, तो नूह कहां से खोल पाएगा। जैसे आज खाते पीते थे और परमेश्वर के नाम की महिमा अभी भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बस खाने पीना कुएं की समझते हैं कि हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस खाना पीना अच्छी बात है, आप अच्छे से रोटी बनाएं, अच्छे से खाएं पिएं, लेकिन वास्तविक क्रिसमस ये है मेरे प्रियो। अगर आप अपने आप को पापियों की लिस्ट में देखते हैं, आपको लगता है कि मैं पापी हूं परमेश्वर की नजर में, तो आपको पश्चाताप की जरूरत है। जैसे पश्चाताप करते हैं, आपका मन बदल लेते हैं, आपकी मन परिवर्तन हो जाता है, आपके लिए वही क्रिसमस है। जक्कई मन परिवर्तन किया, यीशु के आने से जक्कई का मन परिवर्तन हुआ मेरे प्रियो, और उसके लिए वही क्रिसमस है। आज अपने आप को आप पाते हैं कि मैं पापी हूं, तो आपको भी अपने आप में ढूंढना होगा, अनुभव करना होगा कि आपके मन में क्या गलत है, क्या चीज परमेश्वर के विरुद्ध जो मैं काम कर रहा हूं उसको खोजना होगा, और उसको छोड़ देते हैं। आपके लिए वही क्रिसमस है। प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंद होंगे क्रिसमस के मौके पर। यदि आपके जीवन में जो गलत कार्य है, अगर उसको छोड़ देते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आपके लिए सच्चा क्रिसमस वही कहलाएगा। ये जितना अधिक हम खाना पीना का आइटम बना करके हम भर दें और हम खाएं पिए प्रार्थना के साथ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नूह के दिनों में भी ऐसे ही लोग खाते पीते थे। कई लोगों को नूह ने प्रचार किया होगा, हाँ ठीक, कई लोगों ने बोले होंगे ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक है बोले और पूरा खाने पीने में, शादी विवाह में लोग इन्हें की पूरा व्यस्त हो गए। परमेश्वर का वचन के अनुसार जल प्रलय हुआ और बहुत सारे लोग नाश हो गए, नूह का केवल परिवार बचा। मेरे प्रियो, हम क्रिसमस के मौके पर हम आत्मिक ढंग से जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो काम हम करें, वही क्रिसमस है। प्रभु यीशु मसीह का जो इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, अगर प्रभु यीशु मसीह का जो इच्छा को हमारे जीवन में हम पूरा कर लेते हैं, वही हमारे लिए क्रिसमस है। और जब पूरा कर लेते हैं तो प्रभु को बहुत देने की प्रसन्न होगा। आगे हम देखते हैं कि सदोम और लूत के समय में भी ऐसे ही हुआ। लूत के समय में भी ऐसे हुआ। सदोम अमोरा में भी लोग खाते पीते थे। वहां पर सदम और अमोरा एक देश है जहां पर माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं पहचानते थे। इसगा डाह, लड़ाई झगड़ा, चोरी चपाटी में पूरा देश के लोग फंसे हुए थे। वहां पर परमेश्वर ने गंधक और आग के द्वारा उस देश को नाश कर दिया। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाना चाहता है, अपने पास बुला रहा है। तो हमारा ये जो बड़ी बड़ी कार्यक्रम, बड़ी बड़ी हम लोग गाड़ी में घूम घूम कर हम एक दूसरे को बधाई देंगे, ये करेंगे, उतना ही मात्रा में हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। क्रिसमस का अर्थ है, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस यीशु का जन्म होना या प्रकट होना या उसका आगमन होना ही क्रिसमस है। अगर जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अगर यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है तो हमारा क्रिसमस मनाना अधूरा है। हमारा क्रिसमस मनाना अधूरा है। आप अपने बच्चों का जो मनाते हैं जन्म दिवस, अपने बच्चों का जन्म दिवस आप मनाते हैं, अगर उस जन्म दिवस के मौके पर अगर आपका बच्चा ही नहीं होगा तो जो कार्यक्रम है वो फीका पड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो आज भी हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति कब होगा? जब हम
अगर अपने आप को पापी समझते हैं, अपने आप को गुनहगार समझते हैं, तो उस पाप को ढूंढ करके जब तक नहीं निकालेंगे तब तक यीशु मसीह का उपस्थिति नहीं होगा, यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। हमें चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन में हो, तो हमें चाहिए कि अपना सारा चीज हमें यानी कि पूरी तरह से जो गलत कार्य है उसको निकाल करके फेंकना होगा। मेरे प्रियो, जक्कई ऐसा क्या कार्य किया था कि यीशु मसीह उसके घर में आया? क्या कार्य किया था? शुरू में हम पढ़ेंगे लूका 19 अध्याय उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे तो हमको मिलता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर रहा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई जब यीशु मसीह के बारे में सुना, जब यीशु मसीह के बारे में जब सुनता था, उस समय से जक्कई के जीवन में यीशु मसीह को देखने के लिए एक ललक पैदा हो गया। यीशु मसीह को देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है। और वो क्या किया, उसको पता चला कि यीशु मसीह इसी रास्ते में आ रहा है। जक्कई क्या किया, दौड़कर सीधा निकल गया सड़क किनारे और देख रहा है बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। अब क्या करूं? वो तो छोटा था, जक्कई नाटा व्यक्ति था, है ना, जक्कई नाटा व्यक्ति था। और वो क्या उपाय लगाया, वहां पर एक गुलर का पेड़ था सड़क किनारे, वहां चढ़ गया और चढ़ने के बाद सबसे ऊपर है और इधर उधर देख रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसी रास्ते पर आया और जक्कई को कहता है कि हे जक्कई, झट उतर, आज मुझे तुम्हारे घर में रहना आवश्यक है, तुम्हारे घर में जाना जरूरी है। मेरे प्रियो, जक्कई आनंद पूर्वक एकदम उतरता है, झट से उतरता है और अपने घर ले जाता है। तो यहाँ पर यीशु को देखना चाहता था, है ना, देखना चाहता था यीशु है कौन। उतने में ही प्रभु यीशु मसीह जो है उसको देख लिया। जक्कई यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु ने जक्कई को देख लिया, यीशु ने जक्कई को देख लिया। अगर हम अपने मन में यीशु को देखना चाहते हैं, अपने मन में यीशु मसीह का चमत्कार को देखना चाहते हैं, अपने मन में यीशु से हम प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें भी जानता है, हमें भी वो क्या करता है, जानता है। जक्कई देखना चाहता था, लेकिन यीशु ने जक्कई को देखा और कहता है कि हे जक्कई, झट उतर, उसका नाम लेके बुलाता है। मेरे प्रियो, आनंद पूर्वक जक्कई उतर जाता है और अपने घर ले जाता है। एक पापी व्यक्ति के लिए क्रिसमस इतना महत्व, देखिए, हम ये ना समझे कि मैं बहुत पापी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। कई लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, बहुत ज्यादा छोटा समझते हैं। नहीं, पापियों के लिए भी क्रिसमस एक बड़ी महत्व है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इतना बड़ा पापी व्यक्ति था जक्कई, और यीशु मसीह उसके घर में गया। कुछ लोग थे, अरे तो पापी के घर में आ गया, पापी के घर में खाना खाएगा, ये है वो है, कई प्रकार का बोलने लगे। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, आज इस घर में उद्धार आया है, एक क्रिसमस आया है। ये कब कहा? जब जक्कई पूरी तरह से जो है परिवर्तन हो गया। जक्कई का आनंद को देखकर कहा, जक्कई ने कहा कि प्रभु, मैं जो भी अन्याय से लिया हूं उसको 4 गुना लौटा दूंगा और मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। एक नया उमंग, एक नया जोश, एक नया आनंद जक्कई के मन में आ गया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कहा, इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, क्रिसमस के मौके पर यदि हम संपूर्ण मन से हमारे अंदर जितना भी पाप और बुराई है
सारे लोग मिल करके अपना अपना गलत कार्य को ढूंढना चालू करें, अपना अपना पाप को ढूंढना चालू करें, अगर उसको हम छोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी कहता है, आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है, आज तुम्हारे लिए क्रिसमस। अगर हम पाप बुराई में जीवन जी रहे हैं और यदि हम अनेक प्रकार का प्रोग्राम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लोगों के दृष्टि में तो ठीक है, लेकिन हमको वो काम करना है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नज़र में ठीक लगे हमारा कार्य मेरे प्रियो। यदि हम अपने जो है पाप और बुराई को हम खोज खोज के क्रिसमस के मौके पर निकालते जाएंगे और प्रार्थना करते जाएंगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होगा और हमारा वो वही सच्चा क्रिसमस होगा। प्रभु छोटा सा वचन सुनाने में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता है जीवित पिता, मैं धन्यवाद करते हो प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज की वचन प्रचार में तुम मार्गदर्शन किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग पिता परमेश्वर आज के वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग सुने हैं प्रभु, सब को तू मार्गदर्शन कर, ताकि प्रभु सच्चा क्रिसमस मना पाए मेरे पिता परमेश्वर, और आपकी वचन के अनुसार चलने पाए। जो भी दुख संकट मुसीबत में है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उन्हें छुटकारा दे, और प्रभु परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए उन्हें प्रभु मार्गदर्शन कर, ताकि सब लोग पिता परमेश्वर आपके पीछे चलते हुए आत्मिक जीवन में प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद पुनः आप सभी को, आपने बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुना है। प्रभु सबको आशीष दे मेरे प्रियो। और यहीं से हमारा जो एपिसोड है, यहीं से हमारा जो संगति है विराम लग रही है। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।